बिहार में पहले चरण के प्रचार का शोर थम चुका है। पहले चरण में तेजस्वी, सम्राट चौधरी और तेज प्रताप यादव सहित कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। इन दिग्गजों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन अब गेंद मतदाताओं के पाले में है। ऐसे में मतदाता इस बार किसे अपना नेता चुनेंगे, आइए आपको इस रिपोर्ट के जरिए पूरा समीकरण पहले चरण का क्या है विस्तार से समझाते हैं। जंगल राज वो अंधेरा था जिसने बिहार को धीरे धीरे खोखला कर दिया। लगातार जो है महाजंगल राज की स्थिति बिहार में बनी हुई है। कोई ऐसा दिन नहीं बिहार में जहां गोलियां ना चल रही। सीमांचल का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा, तुम नहीं बनोगे, ना बनने देंगे इंशाअल्लाह। जन सुराज ये कह रहा है कि भैया भाजपा से मत डरो, अल्लाह से डरो। बच्चा है वो, चुनाव बाद उसको झुनझुना पकड़ाएंगे। बिहार में पहले चरण का चुनावी शोर थम गया। अब 6 नवंबर को पहले चरण के लिए मतदान होगा। 5 नवंबर को प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन कर वोट की अपील कर सकते हैं। लेकिन अब तक पहले चरण का चुनावी एजेंडा सेट हो चुका है। वोटर पहले चरण के लिए मतदान के लिए अपना मन बना चुके हैं। पहले चरण की वोटिंग में कई हाई प्रोफाइल सीटों पर मतदान होना है, जिसमें कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। इन दिग्गजों में तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी, मैथिली ठाकुर, तेज प्रताप और खेसारी लाल यादव समेत अनंत सिंह का नाम शामिल है। बिहार चुनाव के पहले चरण में मतदान पर सबकी निगाहें टिकी हैं। पहले चरण में 18 जिलों की 128 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है, जिनमें 3 करोड़ 75 लाख मतदाता 45,341 बूथों पर वोट डालेंगे। पहले चरण में कुल 1314 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें एनडीए की तरफ से जेडीयू के 57, बीजेपी के 48 और एलजेपीआर के 13 उम्मीदवार शामिल हैं। एलजेपीआर के सीमा सिंह का नामांकन रद्द हो गया था। इसके अलावा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति मोर्चा के 2 कैंडिडेट भी मैदान में होंगे। उधर महागठबंधन की तरफ से पहले चरण में आरजेडी के 71, कांग्रेस के 24 और लेफ्ट के 14 उम्मीदवार मैदान में होंगे। जनसुराज के 118 प्रत्याशी भी पहले चरण में अपनी किस्मत आजमाएंगे। ऐतिहासिक इतना सीट इतने ज्यादा पैमाने पर हम लोग कभी नहीं जीते थे जो दिखाई दे रहा है। विपक्ष एकदम सब शांत हो जाए। 14 नवंबर के बाद सब शांत। लालू जी तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे इस बार। हाँ, इस बार मुख्यमंत्री होगा तेजस्वी। बिहार विधानसभा के पहले चरण की वोटिंग में वैसे तो कई मुद्दे हावी रहे, लेकिन 12 मुद्दे प्रमुख रूप से चुनाव में गूंजते रहे, जिसमें एसआईआर, बुर्का, सीट बंटवारा, महागठबंधन में दरार, सीएम फेस की रेस, घोषणा पत्र पर घमासान का मुद्दा छाया रहा। इसके अलावा नीतीश को साइडलाइन करने, छठ और मोदी का अपमान, दुलारचंद हत्याकांड और पप्पू टप्पू अप्पू बनाम गप्पू का मुद्दा शामिल रहा। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पूरी बीजेपी गप्पू है और बाकी सब चंपू हैं। दूसरी तरफ बिहार चुनाव में पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले खेसारी लाल यादव ने राम मंदिर निर्माण पर सवाल उठाए तो बखेड़ा खड़ा हो गया। मेरे कहने का मतलब कि राम मंदिर बनाना जरूरी है, बट क्या अस्पताल बनाना जरूरी नहीं है? हाँ? रोजी रोजगार जरूरी नहीं है? शिक्षा जरूरी नहीं है? रोजी रोजगार के लिए ट्रम्प को वोट करने जाएंगे हम कि आप ही को करेंगे? 500 साल जिस मंदिर के लिए हिंदू लड़ते रहे, अपने जान की बाजी लगाए, कुर्बानी दिए, और कोर्ट के आदेश आने के बाद जब वहां भव्य राम मंदिर बना है, तो आप बकवास करते हैं कि वहां मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए। तो ऐसे आदमी को यदमुल्ला ही कहा जा सकता है, अब ये यादव नहीं हो सकता है। बिहार में पहले चरण की वोटिंग में मोकामा विधानसभा सीट का नाम शामिल है, जहां दुलारचंद यादव की हत्या के बाद से सियासी संग्राम छिड़ा है। यहां जेडीयू के प्रत्याशी बाहुबली अनंत सिंह जेल में बंद हैं, तो वहीं केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने बाहुबली अनंत के प्रचार की कमान संभाल ली। इस दौरान ललन सिंह ने एक बयान देकर विवाद खड़ा कर दिया।
जिसके बाद चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस भेजकर जवाब मांगा और पुलिस ने ललन सिंह के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। एक आदमी नेता है तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत ही हो, उनका घर में पैक कर दी। आप बहुत अगर हाथ जोड़तो तो कही हो कि तू चला हमनी के साथ अपन वोट गिरावा और आके घर में। बिहार चुनाव के पहले चरण में सियासी पारा हाई नजर आया। दोनों तरफ से वोटर्स को लुभाने के लिए हर संभव कोशिश की गई, लेकिन अब गेंद वोटर्स के पाले में है। देखना यह है कि बिहार की जनता पहले चरण में किसे अपना आशीर्वाद देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार में पहले चरण के प्रचार का शोर थम चुका है। पहले चरण में तेजस्वी, सम्राट चौधरी और तेज प्रताप यादव सहित कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। इन दिग्गजों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन अब गेंद मतदाताओं के पाले में है। ऐसे में मतदाता इस बार किसे अपना नेता चुनेंगे? आइए आपको इस रिपोर्ट के जरिए पूरा समीकरण पहले चरण का क्या है विस्तार से समझाते हैं। जंगल राज वो अंधेरा था जिसने बिहार को धीरे धीरे खोखला कर दिया। लगातार जो है महाजंगल राज की स्थिति बिहार में बनी हुई है। कोई ऐसा दिन नहीं बिहार में जहां गोलियां ना चल रही। सीमांचल का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, तुम नहीं बनोगे ना बनने देंगे इंशाअल्लाह। जन सुराज ये कह रहा है कि भैया भाजपा से मत डरो, अल्लाह से डरो। बच्चा है वो, चुनाव बाद उसको झुनझुना पकड़ाएंगे। बिहार में पहले चरण का चुनावी शोर थम गया। अब 6 नवंबर को पहले चरण के लिए मतदान होगा। 5 नवंबर को प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन कर वोट की अपील कर सकते हैं। लेकिन अब तक पहले चरण का चुनावी एजेंडा सेट हो चुका है। वोटर पहले चरण के लिए मतदान के लिए अपना मन बना चुके हैं। पहले चरण की वोटिंग में कई हाई प्रोफाइल सीटों पर मतदान होना है, जिसमें कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। इन दिग्गजों में तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी, मैथिली ठाकुर, तेज प्रताप और खेसारी लाल यादव समेत अनंत सिंह का नाम शामिल है। बिहार चुनाव के पहले चरण में मतदान पर सबकी निगाहें टिकी हैं। पहले चरण में 18 जिलों की 128 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है, जिनमें 3 करोड़ 75 लाख मतदाता 45,341 बूथों पर वोट डालेंगे। पहले चरण में कुल 1314 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें एनडीए की तरफ से जेडीयू के 57, बीजेपी के 48 और एलजेपीआर के 13 उम्मीदवार शामिल हैं। एलजेपीआर के सीमा सिंह का नामांकन रद्द हो गया था। इसके अलावा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति मोर्चा के 2 कैंडिडेट भी मैदान में होंगे। उधर महागठबंधन की तरफ से पहले चरण में आरजेडी के 71, कांग्रेस के 24 और लेफ्ट के 14 उम्मीदवार मैदान में होंगे। जनसुराज के 118 प्रत्याशी भी पहले चरण में अपनी किस्मत आजमाएंगे। ऐतिहासिक इतना सीट इतने ज्यादा पैमाने पर हम लोग कभी नहीं जीते थे जो दिखाई दे रहा है। विपक्ष एकदम सब शांत हो जाए। 14 नवंबर के बाद सब शांत। लालू जी तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे इस बार? हाँ, इस बार मुख्यमंत्री होगा तेजस्वी। बिहार विधानसभा के पहले चरण की वोटिंग में वैसे तो कई मुद्दे हावी रहे, लेकिन 12 मुद्दे प्रमुख रूप से चुनाव में गूंजते रहे, जिसमें एसआईआर, बुर्का, सीट बंटवारा, महागठबंधन में दरार, सीएम फेस की रेस, घोषणा पत्र पर घमासान का मुद्दा छाया रहा। इसके अलावा नीतीश को साइडलाइन करने, छठ और मोदी का अपमान, दुलारचंद हत्याकांड और पप्पू टप्पू अप्पू बनाम गप्पू का मुद्दा शामिल रहा। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पूरी बीजेपी गप्पू है और बाकी सब चंपू हैं। दूसरी तरफ बिहार चुनाव में पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले खेसारी लाल यादव ने राम मंदिर निर्माण पर सवाल उठाए तो बखेड़ा खड़ा हो गया। मेरे कहने का मतलब कि राम मंदिर बनाना जरूरी है, बट क्या अस्पताल बनाना जरूरी नहीं है? रोजी रोजगार जरूरी नहीं है? शिक्षा जरूरी नहीं है?
रोजी रोजगार के लिए ट्रम्प को वोट करने जाएंगे हम कि आप ही को करेंगे? 500 साल जिस मंदिर के लिए हिंदू लड़ते रहे, अपने जान की बाजी लगाए, कुर्बानी दिए, और कोर्ट के आदेश आने के बाद जब वहां भव्य राम मंदिर बना है, तो आप बकवास करते हैं कि वहां मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए। तो ऐसे आदमी को यदमुल्ला ही कहा जा सकता है, अब ये यादव नहीं हो सकता है। बिहार में पहले चरण की वोटिंग में मोकामा विधानसभा सीट का नाम शामिल है, जहां दुलारचंद यादव की हत्या के बाद से सियासी संग्राम छिड़ा है। यहां जेडीयू के प्रत्याशी बाहुबली अनंत सिंह जेल में बंद हैं, तो वहीं केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने बाहुबली अनंत के प्रचार की कमान संभाल ली। इस दौरान ललन सिंह ने एक बयान देकर विवाद खड़ा कर दिया, जिसके बाद चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस भेजकर जवाब मांगा और पुलिस ने ललन सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। एक आदमी नेता है तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत ही हो, उनका घर में पैक कर दी। आप बहुत अगर हाथ जोड़तू तो कहियो कि तू चला हमनी के साथ अपन वोट गिरावा और आके घर में। बिहार चुनाव के पहले चरण में सियासी पारा हाई नजर आया। दोनों तरफ से वोटर्स को लुभाने के लिए हर संभव कोशिश की गई, लेकिन अब गेंद वोटर्स के पाले में है। देखना यह है कि बिहार की जनता पहले चरण में किसे अपना आशीर्वाद देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।